गांव के किनारे जहां कच्ची सड़क धीरे धीरे मिट्टी में गुम हो जाती थी, वहां अब्दुल करीम का खेत फैला हुआ था। ये जमीन इसके लिए सिर्फ चंद एकड़ रकबा नहीं थी, बल्कि उसकी सांस, इसकी पहचान और उसके बाप दादा की निशानी थी। सूरज जब सुबह के वक्त नर्म रोशनी के साथ उभरता, तो सबसे पहले उन्हीं खेतों को छूता, जैसे मिट्टी को सलाम कर रहा हो। अब्दुल करीम एक सादा सा किसान था, ना ज्यादा पढ़ा लिखा, ना ही दुनियादारी के पेचीदा हुनर जानने वाला, मगर उसे मिट्टी की जबान आती थी। वो जानता था कि कब जमीन प्यासी है, कब बीज को सहारे की जरूरत है और कब फसल को खामोशी चाहिए। इसके वालिद मरहूम अक्सर कहा करते थे, बेटा, जमीन माँ जैसी होती है, अगर उसका ख्याल रखोगे तो ये तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देगी। अब्दुल करीम ने ये बात सिर्फ सुनी नहीं थी, इसे जिया था। इस साल बारिश कम हुई थी, नहर का पानी भी पूरा नहीं आ रहा था। गांव के कई किसानों ने आधी जमीन ही बोई, कुछ ने बिल्कुल छोड़ दी, मगर अब्दुल करीम ने हिम्मत न हारी। उसने अपनी पुरानी साइकिल पर करीबी कस्बे जाकर बीज खरीदे, हालांकि जेब में पैसे कम थे। इसकी बीवी ज़ैनब ने फिक्रमंदी से पूछा, अगर फसल खराब हो गई तो? बच्चों की फीस, घर का खर्च? अब्दुल करीम ने बीजों की थैली मिट्टी पर रखते हुए बस इतना कहा, अगर हमने कोशिश ही ना की तो हार पकी है। ज़ैनब खामोश हो गई। वो जानती थी कि किसान की जिद असल में यकीन होती है। जून की गर्मी हद से बढ़ गई, सूरज जैसे आग बरसा रहा हो, खेत की मिट्टी जगह जगह से फटने लगी। अब्दुल करीम सुबह फजर से पहले निकलता और मगरिब के बाद वापस आता। कभी कभी तो खेत में ही सो जाता। एक दिन आसमान पर काले बादल आए। गांव वालों के दिल खुशी से भर गए, मगर बारिश सिर्फ हुआ के साथ वदा करके चली गई। मिट्टी ने प्यास में कराहिना जारी रखा। इसी रात अब्दुल करीम ने ख्वाब देखा कि इसका बाप खेत में खड़ा है, हाथ में मिट्टी लेकर कह रहा है, सब्र करो, मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। खाद और पानी के लिए अब्दुल करीम को मकामी आड़ती से कर्ज लेना पड़ा। आड़ती ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, फसल अच्छी हुई तो सब ठीक, वरना जमीन हमारी। ये अल्फाज अब्दुल करीम के दिल में तीर की तरह लगे, मगर उसने दस्तखत कर दिए। किसान अक्सर अपनी जमीन को दांव पर लगाकर ही फसल उगाता है। दिन गुजरते गए, नन्हे पौधे मिट्टी से झांकने लगे। अब्दुल करीम हर पौधे को ऐसे देखता जैसे वो इसका अपना बच्चा हो। वो जड़ी बूटियां खुद निकालता, कीड़े हाथ से चुनता और रात को सितारों के नीचे बैठकर जमीन से बातें करता। गांव के लोग हंसते थे, ये जमीन से बातें करता है, मगर अब्दुल करीम जानता था, जमीन सुनती है।